गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है वज़ीर और आज हम बात करेंगे कि पैसा कितने तरीक़ों से कमाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आप कहां पर हैं और कहां होने चाहिए थे, और यही नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे कि आप कहां पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हमें अपनी क्षमताओं का पता नहीं होता और कुछ अन्य व्यक्ति हमें हमारी क्षमताओं से अवगत कराते हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने जब इस ट्रेनिंग को लिया, सीखा, देखा, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं और मैं अपनी क्षमताएं, अपनी ऊर्जा कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के अंदर पैसा सिर्फ 4 तरीक़ों से कमाया जाता है। पहले 2 तरीके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फर्स्ट नंबर पे ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी। इसे आप मजदूर भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एस का मतलब होता है स्वरोजगार। तो पहले नंबर पे जैसे बताया, कर्मचारी और मजदूर, ये नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले होते हैं। ये एक्टिव इनकम पर काम करते हैं। जी हाँ, ये एक्टिव इनकम से कमाई करते हैं कि जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। और कर्मचारी का मतलब होता है नौकरी की खासियत ये बताई गई है कि नौकरी आगे बढ़ने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती। दूसरे नंबर पर जैसा दिखाया गया, स्वयं कर्मचारी कोई हो सकता है, ई रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, है ना, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है जो छोटे मोटे क्लिनिक करके बैठे हैं, कोई किराने वाला, परचून वाला हो सकता है। ये दोनों ही कैटेगरी के लोग पैसों के लिए काम करते हैं और ये एक्टिव इनकम कमाते हैं। जिस दिन ये दुकान खोलेंगे उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन नहीं खोलेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। चाहे ये 5-5 साल दुकानें कर लें, 15 साल दुकानें कर लें, और करने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर आ जाएं, मगर आप सोच के देखिए कि अगर 15 दिन दुकान बंद रहेगी तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट और 2 पॉइंट पे कि ये एक्टिव इनकम पर काम करते हैं और ये दोनों ही पैसों के लिए काम करते हैं। वहीं मैं बात करूं थर्ड नंबर पर बी फॉर बिजनेसमैन और फोर्थ नंबर पर इन्वेस्टर। आप ध्यान दीजिएगा कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं कि पैसा इनके लिए काम करता है। ये पैसिव इनकम पर काम करते हैं। जी हाँ, इन्होंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ये लोगों को साथ में लेते हैं, कर्मचारियों को रखते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है ये काम ना भी कर रहे हो तो भी पैसा आता है। जैसे कि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, उसका अपना कुछ नहीं है मगर उसको पैसा आ रहा है। ओला अपना एक प्लेटफॉर्म है ओला वालों का, मगर अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं है, उसको पैसा आ रहा है। ऐसे ही ओयो, उसका अपना कोई होटल नहीं है मगर उसका अपना पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम जानेंगे कि कर्मचारी और स्वयं कर्मचारी पैसा कमाने के तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। मान के चलिए कि 8 घंटे प्रतिदिन ये काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वाले ई फॉर कर्मचारी और सेकंड वाले स्वयं कर्मचारी। मान के चलिए कोई दुकानदार है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब को ही ले लेते हैं। मान के चलिए को 8 घंटे प्रतिदिन अपने क्लिनिक को खोलता है और 5 दिन प्रति सप्ताह काम करता है, यानी कि साल के 50 सप्ताह प्रति वर्ष काम करता है। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो ये हो गए आपके 2000 घंटे प्रति वर्ष। जी हाँ, यानी कि एक साल में एक डॉक्टर 2000 घंटे प्रति वर्ष काम करता है और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगभग 40 वर्ष काम करता है।
मान के चलिए मैं एवरेज लेता हूँ कि 20 साल की उम्र से काम करना इंसान ने शुरू किया और 60 साल की उम्र तक किया, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो 2000 घंटे प्रति वर्ष यानी कि 40 वर्ष, तो कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटे पूरी ज़िंदगी में व्यक्ति ने काम किया। अब हिसाब लगाइए कि यदि एक व्यक्ति प्रति माह यानी कि हर महीने की आय 1 लाख रुपए है, यानी कि महीने में 1 लाख रुपए महीना वो कमाता है, तो पूरे साल की इनकम कितनी होगी जी? 12 लाख रुपए। तो इस हिसाब से प्रति घंटे की आय यानी कि 1 घंटे की इनकम कितनी हो गई? 600 रुपये। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ले रहा हूँ, इनकम तो हमारी 30,000, 40,000, 50,000 होती है, मैं फिर भी 1 लाख की एवरेज लेके चल रहा हूँ कि प्रति आय 600 रुपये घंटे हुई। इसका मतलब है कि हमारी पूरी ज़िंदगी यानी 40 साल की जो कमाई होती है वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए एक साल की इनकम के आधार पर मैंने ये हिसाब बनाया है, ये मुझे बताया गया था। ये तो उनकी जीवनी है, ए फॉर कर्मचारी और सेकंड समय कर्मचारी। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। एक बड़ी कंपनी बिजनेसमैन 10,000 कर्मचारी रखता है और हर कर्मचारी से 8 घंटे प्रतिदिन काम लेता है, यानी कि 10,000 कर्मचारी एक साथ काम करते हैं एक दिन 8 घंटे के हिसाब से, तो 80,000 घंटे एक दिन में हो जाते हैं। यानी कि एक कर्मचारी बड़ी कंपनी को अगर 600 रुपये प्रति घंटे कमा कर देता है तो 80,000 घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे 600 रुपये प्रति घंटे से, तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए उनकी एक दिन की कमाई हो जाती है। सोच के देखिए, आपकी 40 साल की अकेले की कमाई बड़ी कंपनी की एक दिन की कमाई होती है, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी की एक बड़ी कमाई एक बड़ी कंपनी की एक दिन की कमाई होती है। और यही नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, या हमें भी बिजनेस करना चाहिए। अब हम जब बिजनेस शुरू करने चलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जानकारी है क्या। एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अनुभव, भाई कोई बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसको अनुभव भी तो चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट, बड़ा बिजनेस करना है तो ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ेगा, धन यानी कि पैसा, है ना, बड़ी इनकम लगानी पड़ेगी, क्या हमारे पास है। कम्युनिकेशन, जॉइन, जान पहचान, भाई उस लेवल की कैटेगरी जान पहचान भी तो होनी चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए। फिर एफर्ट्स लगाने होंगे, मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, पूरा पूरा दिन देना होगा, है ना, इधर उधर भागना होगा, अरेंज करना होगा। और मार्केट में रिस्क और कंपटीशन अलग है। तो क्या ये सब आपके पास है? अगर नहीं है तो मैं आपको एक बिजनेस बताना चाहूँगा। उस बिज़नेस में ना तो आपको जानकारी की ज़रूरत है, ना अनुभव की ज़रूरत है, ना धन और पैसा लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स भी नहीं लगाने होते, ठीक है। हमारे साथ सीखना भी होगा। आप जो वर्तमान काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, उसके अलावा जो फ्री टाइम होता है उसको इस्तेमाल करके और बिना पैसा लगाए अगर 3 साल से 5 साल के अंदर आप एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में, इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहें तो कैसा रहेगा? अगर आपको जवाब ये है कि अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे आधा घंटा दें, मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि आप कैसे 3rd नंबर की और 4th नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।